चलिए चलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए भारत की जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें भारत में जनसंख्या किसी भी राष्ट्र का सबसे प्रमुख संसाधन है, जिससे न केवल नैसर्गिक यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संभव हो पाता है, वरन कुशल, प्रशिक्षित और मेहनती श्रम शक्ति द्वारा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। वस्तुतः किसी देश की वास्तविक ताकत उसकी मानव शक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। किसी प्रदेश में जनसंख्या का वितरण भौतिक कारकों के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनांकिकी आदि कारकों पर भी प्रमुखता से निर्भर करता है। भारत में विश्व की 17.7% आबादी निवास करती है। भारत की लगभग 20% आबादी उत्तरी मैदानों में एवं 20% तटीय मैदानों में पाई जाती है, जो प्राकृतिक कारकों पर निर्भरता को दर्शाता है, क्योंकि इन प्रदेशों में उपजाऊ मिट्टी के अलावा अनुकूल जलवायु भी मिलती है। परंतु यहाँ की जनसंख्या वृद्धि पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों का भी व्यापक प्रभाव है। वस्तुतः जैसे जैसे आर्थिक विकास की गति आती है और औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण बढ़ता है, वैसे वैसे भौतिक कारकों के स्थान पर आर्थिक कारकों का महत्व बढ़ता जाता है। यद्यपि भारत के विशाल प्राकृतिक संसाधन अभी भी अपने विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी यहाँ सापेक्षिक जनाधिक्य की समस्या है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या के गुणात्मक पहलू में पिछड़ापन का होना है, जिससे संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। आइए अब हम भारत में जनसंख्या वृद्धि किस तरह से हो रही है या जनसंख्या वृद्धि की क्या स्थिति है, इस विषय वस्तु पर चर्चा करें। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप को 3 चरणों में समझा जा सकता है। ये हैं सामान्य वृद्धि, जिसमें हम 1891 से 1921 ईस्वी के बीच की अवधि को रखते हैं। दूसरा मध्यम वृद्धि, इसके अंतर्गत 1921 ईस्वी से 1951 ईस्वी के मध्य की अवधि को रखा जाता है। और तीसरा तीव्र वृद्धि, इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी से 2011 ईस्वी के बीच के कालखंड को रखा जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले सामान्य वृद्धि, जिसके अंतर्गत 1891 से 1921 ईस्वी के मध्य का कालखंड आता है, उसके बारे में जानें। वर्ष 1921 ईस्वी के पूर्व के 3 दशकों में दुर्भिक्ष एवं संक्रमण बीमारियों का प्रकोप के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही। वर्ष
1891 से वर्ष 1891 से 1901 तथा वर्ष 1911 से 1921 के दशकों में तो वस्तुतः जनसंख्या में कमी देखी गई। चूंकि 1921 ईस्वी के पूर्व जनसंख्या वृद्धि अत्यल्प रही थी, अतः 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का वृहद विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर भी कहते हैं। इसे फिर से सुनिए, वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या का वृहद विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। इस समय तक भारत जनांकिकी संक्रमण के प्रथम चरण से गुजर रहा था। जन्म दर 48 से 49 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 42 से 48 प्रति हजार व्यक्ति था। अब आइए हम लोग मध्यम वृद्धि दर या मध्यम वृद्धि का कालखंड, जिसके अंतर्गत हम वर्ष 1921 से 1951 ईस्वी के मध्य के कालखंड को रखते हैं, के बारे में जानें। वर्ष 1921 के बाद 3 दशकों में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा यातायात साधनों में विस्तार से दुर्भिक्ष में कमी आई। संक्रमण रोगों की रोकथाम की गई। फलस्वरूप वर्ष 1951 ईस्वी में जन्म दर लगभग 40 प्रति हजार व्यक्ति तथा मृत्यु दर 27.4 प्रति हजार व्यक्ति तक आ गया। आइए अब हम तीसरी तीव्र वृद्धि, जिसके अंतर्गत वर्ष 1951 से लेकर 2011 ईस्वी के कालखंड को रखा जाता है, के बारे में जनसंख्या वृद्धि का ट्रेंड कैसा रहा को समझें। यदि वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या का वृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो वर्ष 1951 को जनसंख्या में वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष, फिर से सुनिए, वर्ष 1951 को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जा सकती है। इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर एवं निवल वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी अधिक रही। वर्ष 1991 ईस्वी में जन्म दर 30.5 प्रति हजार व्यक्ति तथा मृत्यु दर 1.2 प्रति हजार व्यक्ति दर्ज की गई के बाद भारत जनांकिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर गया। यद्यपि 1991 से 2001 एवं 2001 से 2011 के दशकों में प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट आई है, परंतु जनसंख्या आधार बड़ा होने के कारण निवल जनसंख्या वृद्धि लगभग 18 करोड़ रही है। वर्तमान समय में 21 प्रति हजार व्यक्ति एवं मृत्यु जन्म दर 21 प्रति हजार व्यक्ति एवं मृत्यु दर 8 प्रति हजार व्यक्ति है। इस प्रकार अभी भी जनसंख्या वृद्धि की गति तेज है। आइए अब हम भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं, उन कारकों की समीक्षा करें। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारणों में 4 कारण मुख्य रूप से
पाए जाते हैं या देखे जाते हैं, जिसमें पहला है अकाल पर नियंत्रण, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। दूसरा, चिकित्सा में सुधार, जिसके फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई। तीसरा, जन्म दर अधिक होना, जो कि सामाजिक आर्थिक कारकों, सांस्कृतिक पिछड़ापन, गर्म जलवायु का परिणाम रहा है। और चौथा, औसत आयु अर्थात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। इस पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में जो खाद्यान्न की स्थिति, खाद्य पदार्थ की स्थिति की कमी थी, जनसंख्या बहुत अधिक थी, जिसके कारण कि बराबर हमारे देश में अकाल पड़ता रहता था। तो उस पर जो है सो भारत सरकार के द्वारा जब पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई और हमारे देश में हरित क्रांति हुआ, उसके बाद जो है सो खाद्य पदार्थ के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, जो कि जनसंख्या वृद्धि का एक कारण, यानी अकाल पे जो हमने नियंत्रण किया, यह जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण है। दूसरा, हमारे देश में चिकित्सा सुविधा का जो प्रचार प्रसार हुआ, हम जो है सो अत्याधुनिक चिकित्सा जो हमारे देश में उपलब्ध हुई और विभिन्न जो रोग थे, जिससे कि मास लेवल पर आदमी जो है गांव का गांव हैजा, मलेरिया से मरते थे, तो अब लगभग जो है सो इन सारे रोगों का जो है सो हम टीका विकसित हो गया, उसका इलाज जो है सो संभव हुआ और बेहतर चिकित्सा सुविधा जब आई तो जो है सो मृत्यु दर में कमी आई, जो कि जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है। और हमारे देश में जन्म दर का जो अधिक होना है, इसका मुख्य कारण जो है सो सामाजिक आर्थिक कारण। सामाजिक कारण में हम लोग देखते हैं कि लोग जो है सो पुत्र प्राप्त करना, यानी कि बेटे का जन्म लेना जो है सो वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, ऐसी सामाजिक मान्यता हमारे समाज में है। और इसमें आप देखेंगे कि एक बेटे की चाहत में लोग जो है सो 8-8, 10-10 जो है सो लड़कियां पैदा हो जाती हैं और इस तरह से जो है सो जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा कारण है जो है सो हमारा धार्मिक कारण जब आता है इसमें, जो कि कुछ धर्म विशेष के लोग जो हैं सो वो अत्यधिक संतान पैदा करना जो है सो अपना धार्मिक कृत्य समझते हैं और वो भी जो है सो जन्म दर में वृद्धि का जो है सो अधिक बड़ा, सबसे बड़ा कारक है, जिससे कि जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरा, हम कहते हैं कि सांस्कृतिक पिछड़ापन, यानी कि सांस्कृतिक पिछड़ापन का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो एक परंपरा जो चली आ रही है, उसके कारण जो है सो अब आधुनिक समाज में जो है सो जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय होने चाहिए या जिस पर हम कृत्रिम रोक लगा सकते हैं, तो सांस्कृतिक परिवेश के कारण जो है सो हम उससे दूर भागते हैं, जो यह भी कारण है जन्म दर का अधिक होने का, जिसके कारण की जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर गर्म जलवायु को जो है सो भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो एक कारण माना जाता है, इसका कारण ये होता है कि गर्म जलवायु होने के कारण जो है सो कम उम्र में ही जो है सो बच्चे जो हैं सो संतान उत्पत्ति के लायक हो जाते हैं कि वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा गर्म जलवायु के कारण होता है। और सामाजिक जो मान्यताएं हमारे देश में, बाल विवाह, हालांकि सरकार ने तो बाल विवाह पे रोक लगा रखा है, लेकिन फिर भी अभी भी जो है सो आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जो लोग बाल विवाह करते हैं और जिसके कारण भी जो है सो संतान उत्पत्ति अधिक होती है, जो कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। और विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं और खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, महामारी पर रोक, इन सब कारणों से जो है सो हमारे देश में अब जो है सो जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु जो है सो व्यक्तियों की अधिक हो गई है। तो औसत आयु का अधिक होना भी जो है सो जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों के विस्तार व साक्षरता में वृद्धि से जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी आई है। यानी कि हम कह रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया और साक्षरता में जब वृद्धि हुई तो लोग जब जैसे साक्षर होंगे
तब वो जो है सो जनसंख्या वृद्धि के कुपरिणाम से अच्छी तरह से वो वाकिफ हो जाते हैं, तो जो है सो वो व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि में कदापि सहयोग जो है सो नहीं करते हैं। तो साक्षरता का विकास और परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो विभिन्न कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाई गई, इसका जो कारण है, जिसके कारण की जो है सो आप जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में अब जो है सो हमारे देश में कमी आई है, परंतु मृत्यु दर की तुलनात्मक रूप से अधिक गिरावट आने के कारण, जैसे हमने कहा कि जीवन प्रत्याशा बढ़ गई, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलने के कारण, अच्छे खाद्य पदार्थ मिलने के कारण जो है सो हमारी जीवन प्रत्याशा जो बढ़ी, वो जो है उसके कारण जो है सो मृत्यु दर में गिरावट आई है, जिसके कारण प्राकृतिक वृद्धि दर अभी भी हमारे देश में ऊंची बनी हुई है। इस तरह आज के इस आलेख में आपने भारत की जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण को पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई कठिनाई आ रही हो तो आप मुझसे 24x7 मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।